Good morning, my dear friends and students. पिछले वीडियो में हमने साइन इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ देखा था और उसका डोमेन रेंज देखा था। अब ये वीडियो में उससे आगे मैं देखने जा रहा हूँ कॉसेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। टेन इनवर्स एक्स आई थिंक हो गया था पिछली वीडियो में। साइन कॉस इनवर्स एक्स एंड टेन इनवर्स एक्स हो गया था। तो अब आगे बढ़ते हैं, पहला ग्राफ देखते हैं कॉसेक इनवर्स एक्स का। तो देखिएगा y इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स एक्स, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया जी, ये वाई एक्सिस हो गया। अब आपको मालूम होगा, ऑलरेडी बता चुके हैं, ये है +1 और ये है -1 -π/2 और ये π/2। ये किसका ग्राफ है जी, याद है? साइन इनवर्स एक्स का। अब इसी के मदद से मैं बना रहा हूं किसका, कॉसेक इनवर्स एक्स का। ये π/2 है। अब देखिएगा साइन 90 1 तो कॉसेक 90 भी 1, तो इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा। साइन 0 0 तो कॉसेक 0 इन्फिनिटी, उल्टा रिवर्स इन्फिनिटी। अगर 0 प्लस लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी, तो 0 प्लस लेंगे इधर लेंगे तो प्लस इन्फिनिटी इधर जाएगा, और 0 माइनस लेंगे, 0 माइनस आगे बताएंगे डिस्कस करेंगे अगर कंटिन्यूटी बना रहा मेरे के साथ आपको। तो 0 माइनस के लिए माइनस इन्फिनिटी, तो 0 माइनस के लिए क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी। और साइन -90 डिग्री -π/2 -1 तो कॉसेक भी वही होगा -1, ये हो गया। तो ये दोनों पॉइंट को क्या कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए, और ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। ये किसका आ गया जी, ये आपके पास मौजूद आ गया जो ग्राफ है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ आ गया ये। और ये किसका है, साइन इनवर्स के हेल्प से बनाया, बस याद करने का पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे देखिएगा तो तुरंत याद हो जाएगा, लेकिन जब एट ए टाइम आता है तो डायरेक्ट बनाने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तो पहले साइन इनवर्स एक्स का बना लीजिए, फिर इधर कर दीजिए। तो ये आ गया पहला पॉइंट। डोमेन क्या होगा बताइएगा, डोमेन मतलब अलोंग एक्स एक्सिस के तरफ कितना फैला हुआ है। तो इधर माइनस इन्फिनिटी से लेके आया ग्राफ रुक गया, क्योंकि इसके रीजन नहीं है। फिर यहां से लेके यहां तक, तो मैं लिख सकता हूं -इन्फिनिटी से लेके -1 तक। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन, -1 पे कुछ वैल्यू दे रहा है तो क्लोज लिया, फिर 1 पे भी दे रहा है π/2, तो इसको यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी 1 पे क्लोज देंगे, राइट। इसको ऐसे भी लिखते हैं, किसी किसी बुक में लिखा हुआ रहता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 से 1। यहाँ पे ओपन लेंगे क्योंकि -1 से 1 इंक्लूडेड, ऑलरेडी इंक्लूडेड होना चाहिए, तो ऑलरेडी रियल नंबर में इंक्लूडेड हो गया। और ऐसे भी लिख सकते हैं -इन्फिनिटी, ऑल रियल नंबर को क्या लिखते हैं, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्सेप्ट -1 से 1। तो आप तीनों रूप लिख सकते हैं, सही है डोमेन। अब देखिएगा यहां पर ध्यान दीजिएगा, रेंज पॉइंट नंबर 2, रेंज बिलोंग्स टू कहां से कहां, अलोंग वाई एक्सिस के तरफ देखना। तो देखिए ग्राफ नीचे नहीं है, यहां से स्टार्ट है, ये गया अप मतलब 0 तक गया, फिर यहां से गया तो कहां गया π/2 तक।
तो आपके पास आ गया -π/2 से π/2। -π/2 पे तो 1 दे रहा है, और π/2 पे -π/2 पे -1 दे रहा है, और π/2 पे 1 दे रहा है, तो क्लोज होगा क्योंकि इंक्लूडेड है। इसको याद रखना है। ये हो गया क्या, cosec इनवर्स x बना लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। दूसरा है जी आपके पास y इक्वल टू सेक इनवर्स x। तो फ की तरह बताया था कि फ की तरह होता है किसका, कॉसेक। हाँ तो फ ले लिया सर, 1 -1, 0 से π/2 पे। अब ध्यान देना है, ध्यान ये देना है आपके पास, आपको cos 0 क्या होता है 1, तो sec 0 भी 1 होगा, मतलब यहाँ पे दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। अब बताइएगा cos 180 मतलब पाई -1, तो sec पाई भी -1, तो यहां स्टार्ट होगा। अब देखिएगा cos 90 0 होता है, तो sec 90 इन्फिनिटी। अगर 0 प्लस लिया तो प्लस इन्फिनिटी, 0 माइनस लिया तो माइनस इन्फिनिटी। 0 प्लस मतलब इधर लिया, 0 प्लस इधर राइट साइड, 0 माइनस लेफ्ट साइड, 0 प्लस के लिए प्लस इन्फिनिटी, और 0 माइनस के लिए माइनस इन्फिनिटी। अब क्या किया जी, आपको ये दोनों को ज्वाइन कर देना है, फिर ये दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये आ गया किसका, ये ग्राफ किसका है जी, cos इनवर्स x का। तो ये ग्राफ जो है आपके पास y इक्वल टू cos इनवर्स x, और ये ग्राफ जो आपके पास है y इक्वल टू क्या है, sec इनवर्स x। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट, डोमेन बताइएगा। डोमेन along x एक्सिस, देखिए इस रीजन में ग्राफ यहाँ ब्रेक हो गया, यहाँ से यहाँ ग्राफ नहीं, cos है ना, sec नहीं है, तो यहाँ से यहाँ ग्राफ नहीं है, फिर यहाँ से कंटिन्यू हुआ, तो कहां से कहां बताऊं बताइए, -इन्फिनिटी से लेके -1 तक क्लोज यूनियन, 1 से लेके इन्फिनिटी तक। पॉइंट नंबर 2, रेंज। रेंज मतलब ये लोग y एक्सिस 0 से नीचे है ही नहीं ग्राफ, निगेटिव y एक्सिस के तरफ नहीं है, तो 0 से लेके पाई। ब्रेक कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस कहाँ है, डिसकंटिन्यूअस π/2 पे है। तो आपके पास रेंज हो गया 0 से पाई। अब ओपन लूप क्लोज, 0 पे कुछ वैल्यू दे रहा है 1, और पाई पे भी दे रहा है, तो इसे क्लोज। अगर नहीं देगा का मतलब हुआ या तो इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, तो उसको ओपन लेंगे। तो रेंज हो गया 0 से पाई, रेंज हो गया 0 से पाई। लेकिन यहाँ बीच में डिसकंटिन्यूअस से 0 से पाई के बीच में π/2 भी आ गया, उसको हटाना है, तो एक्सेप्ट। इस पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का। देखिएगा x बढ़ रहा है, इधर से देखते हैं, x बढ़ रहा है, x बढ़ रहा तो y ऊपर जा रहा है, मतलब x इधर पॉजिटिव बढ़ा रहा है तो ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है, राइट। तो हम कर सकते हैं जब x को बढ़ाते हैं तो y भी बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x को घटाते हैं y भी घटता है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर एक इंक्रीज करेगा दूसरा डिक्रीज करेगा, तो डिक्रीजिंग फंक्शन। इतना दिमाग में रखना। लेफ्ट टू राइट गया तो x बढ़ा तो y भी बढ़ा। इसमें भी देख लीजिए, इसमें इस तरफ भी
एक्स बढ़ा रहा है, बढ़ा रहे हैं, एक्स निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो एक्स जब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं तो ये ग्राफ ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा है मतलब वाई भी इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि एक्स इंक्रीज करने पे वाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो हम कह सकते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन। वो अपने डोमेन में, तो लिखते हैं इन इट्स डोमेन, इन इट्स लिख लीजिए। ये दो ग्राफ बताया जी आपको। ऐसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप डिस्कस कर सकते हैं ग्राफ में खुद ब खुद, जैसे मैंने डिस्कस किया ना, जब उसे आप सोचिएगा ना तो पता चल जाएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। आगे बताएंगे, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, इसलिए थोड़ा सा किसी ने बताया किसी ने नहीं बताया, तो उस पर ध्यान नहीं देना। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं, कॉट इनवर्स एक्स। क्या जी, कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स। ये 0 हो गया, ये π/2 हो गया, और ये पाई हो गया। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, सही है। इसका ग्राफ ये होता है, इसका ग्राफ ये होता है। अब देखते हैं कैसे। एक चीज ध्यान दीजिएगा, tan 0 क्या होता है, 0, तो ये tan का तो यहां आएगा, तो cot क्या होगा, tan 0 0, तो cot 0 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आ गया, ये पॉइंट ले लिया। अच्छा, tan 90 क्या होता है, इन्फिनिटी प्लस माइनस इन्फिनिटी, माइनस प्लस π/2 प्लस इन्फिनिटी और माइनस π/2 माइनस इन्फिनिटी, तो cot 90 क्या होगा, 0 होगा, तो cot 90 पे 0 0 दे रहा। अब एक इन्फिनिटी आया, tan 180 क्या देता है सर, 0, तो cot 180 क्या देगा, cot 180 क्या देगा, तो क्या देगा, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, सही है। हाँ ये भी बात क्वेश्चन, सर प्लस इन्फिनिटी क्यों नहीं देगा, क्योंकि 180 से थोड़ा कम लिए हैं तो सेकेंड क्वाड्रेंट में गया, और tan सेकेंड कॉट क्या होता है, नेगेटिव, इसलिए माइनस इन्फिनिटी। ये सब पॉइंट को क्या कर दिया मैंने जी, ज्वाइन कर दिया। ये हो गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। कॉट पहला पॉइंट, डोमेन बताइएगा, डोमेन हो गया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ग्राफ टूटा हुआ नहीं है, डिसकंटिन्यूअस नहीं है, तो लिख दिया माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी और ऑल रियल नंबर। सेकेंड पॉइंट, रेंज, रेंज देखिए 0 से नीचे है ही नहीं ग्राफ, देयर इज नो ग्राफ बिलो एक्स नेगेटिव वाई डायरेक्शन, बिलो एक्स एक्सिस के ग्राफ नहीं है, अबव द एक्स एक्सिस है, तो देखिएगा 0 से पाई गया, रेंज हो गया 0 से पाई, क्लोज। पॉइंट नंबर थर्ड, अब ये बताइए ग्राफ इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, तो देखिएगा ग्राफ देखिए, ग्राफ यहां है, मतलब y का पोर्शन ये है, x बढ़ाया मतलब यहां आया, तो y का x बढ़ाया, इंक्रीज किया, तो y घट गया, क्या बोला, x पहले y इतना था और y ये आ गया, लेकिन x को क्या किया, पहले 0 था अब इंक्रीज किया, तो क्या कर रहा है, घट रहा,
तो क्या कहेंगे, x बढ़ाने पे y घट रहा, x बढ़ाने पे y घट रहा, तो क्या हुआ, डिक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन लिख लीजिए। हो गया, लिख लीजिए ध्यान से। इसी प्रकार डेली मैं कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, मैं एडिट नहीं करता हूं, ये बना दिया, ये थंबनेल लगा दिया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, डिस कीजिए, आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा।